उन्होंने कहा जहां आप जाते हैं वहीं पर एक विशाल तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। लेकिन भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तक भूमि ना हो तब तक कोई क्षेत्र बड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए जो भूमि होती है, भूदान का क्या पुण्य मिलता है और उसको देने से क्या लाभ मिलता है? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा प्रश्न आया, तो इस पर आपको एक बहुत बड़ा, सारे जगत के लोग सुने, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बड़े लोग अपनी स्वयं की कमाई खाएंगे तो छोटों का विनाश होगा। रिपीट करता हूं, पूज्य लोग, उसको और रिफाइन करता हूं, पूज्य लोग अपनी स्वयं की कमाई खाएंगे तो छोटों का विनाश है। पूज्य लोग अपने रहने का स्थान बनाएंगे, छोटों का विनाश है। पूज्य लोग अपनी आजीविका पर विचार करेंगे, छोटों का विनाश है। पूज्य लोग अपनी जिंदगी के संबंध में चिंतित होंगे, छोटों की बर्बादी है। ये सिद्धांत बनाओ, पूज्य लोग छोटे के लिए, और छोटे लोग पूज्य लोगों की चिंता किए बिना रहेंगे तो विनाश है। पूज्य लोग छोटों की पहले आवास बनाए बिना रहेंगे तो विनाश है। पूज्य लोग खिलाए बिना छोटा यदि भोजन करेगा तो विनाश है। ये दोनों तरफ बहुत बड़ा, बहुत सारे जगत के लिए बहुत सशक्त मनोवैज्ञानिक चिंतन दे रहा हूं। जब जब तुम्हारे सामने पूज्य है, माता पिता से शुरू करना मैं सदा करता हूं, क्योंकि गृहस्थी भी समझ जाए, और परमार्थ में गुरु और भगवान, ये यदि अपने लिए कमाएंगे, स्वयं के लिए, तो बड़ों का विनाश नहीं होगा, छोटे का विनाश है। बेटा घर में है, बहू घर में है और बाप कमाने जा रहा है, बेटे का विनाश है। बहू घर में है और सासू रोटी बना रही अपने लिए, परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं, परिवार के लिए बनाए वो करे। यदि सासू अपने लिए रोटी बना रही है, बहू का विनाश है। पिता अपने लिए बेटे के रहते हुए, बड़ा हो गया बेटा, अपने लिए मकान बना रहा है, बेटे का विनाश है। गुरु महाराज, साधु संत अपने लिए चिंता करें, रहने की, भोजन की, खाने की, श्रावक का विनाश है, श्रावक का विनाश। भगवान अपने भोजन की, अपने मंदिर बनाने की व्यवस्था करें, भक्त का विनाश है। एक दूसरी तरफ चलो, अब यदि घर का बेटा पिता को सुलाए बिना सोता है तो बेटे का विनाश है। बेटा पिता की व्यवस्था किए बिना अपनी व्यवस्था कर लेता है तो बेटे का विनाश है। मां बाप को खिलाए बिना खा लेता है तो बेटे का विनाश है। सासू को खिलाए बिना बहू खा लेती है तो बहू का विनाश है। श्रावक महाराज को भोजन कराने के पहले खा लेता है तो श्रावक का विनाश है। ये सारी चीजें हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने पूज्य पुरुष हैं वे अपने अधीनस्थ लोगों के हाथ का भोजन करते हैं। मुनि महाराज क्या भोजन नहीं बना सकते? क्या भोजन नहीं कमा सकते? मुनि महाराज क्या कमा के नहीं जानते हैं? कमा सकते हैं। क्या भोजन बना के नहीं जान सकते? बना सकते हैं। लेकिन जिस दिन मुनिराज कमाने लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे, मुनिराज का क्या होगा ये बाद में बताऊंगा। उस समाज का, श्रावक का तुरंत सर्वनाश हो जाएगा। किसका नाश? समाज का, श्रावक का। मुनिराज ने अपने लिए भोजन बनाया, अपने लिए कमाया, समाज का नाश हो जाएगा। मुनिराज ने अपने लिए वसतिका बनाई, तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए जो दान की परंपरा रखी भारतीय हर दर्शनकार ने, वैष्णव में भी, उसमें स्वयं खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या साधु? कर सकता है? नहीं, श्रावक का खाएगा। क्यों? श्रावक का विनाश नहीं करना है। हम तुम्हारे हाथ का आहार लेकर पेट नहीं भर रहे हैं, तुम्हारे घर में आहार लेकर तुम्हें विनाश से बचा रहे हैं। क्योंकि विनाश से बचा रहे, अभी पुण्य की बात तो बात की बात है। इसी प्रकार भगवान का मंदिर भगवान खुद नहीं बना सकते, जगत के दाता हैं नहीं। जिस दिन भगवान का मंदिर भगवान बनाएगा उसी दिन इस भक्त का, इस दुनिया का नाश हो जाएगा।
समर्थ हैं वो अपना मंदिर बनाने में, शक्ति है उनमें, पूरी शक्ति। नहीं बनाएंगे, ये मौका भक्त को देंगे। भक्त यदि भगवान का मंदिर बनाता है तो मंदिर में भी अतिशय आएगा और भक्त का दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। इसलिए भक्त मंदिर बनाते हैं भक्तों के लिए। और भूमि है भूदान, दान की भूमि बनेगा। भगवान स्वयं की भूमि पर नहीं बना सकते। दान के द्वारा, भक्त के द्वारा दी हुई आसन, हम स्वयं का आसन नहीं ले सकते। भक्त कहेगा उच्चासन है, हम भक्त के आसन पर बैठेंगे, हम अपने खुद के आसन पर नहीं बैठ सकते। इसलिए चौके में चौकी तो रखी हुई है, जाके बैठ जाऊंगा ना, चौकी रखी रहती है ना, जाके बैठ जाऊं। नवदा भक्ति में एक उच्चासन कहा, अरे मन के ये कौन सी भक्ति है, अरे चौकी रखी है जाके बैठ जाओ। नहीं, श्रावक उच्चासन देगा तो श्रावक का आसन ऊंचा हो जाएगा, इसलिए तुमसे कहलवाया। आसन महाराज को दोगे लेकिन श्रावक देगा तो बैठेंगे। जो मंदिर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आज सबसे ज्यादा कि मंदिर की जमीन कमेटी ना खरीदे, खरीदे कमेटी, लेकिन दानियों के द्वारा दान के पैसे से खरीदो। और जो व्यक्ति भगवान के लिए भूमि दान करके देगा, भगवान के मंदिर के लिए दान दिया है, उसका अक्षय पुण्य तो वैसे ही बढ़ गया। वो भूपति कैसे कहते हैं, भूपति कैसे कहते हैं, भूपाल किसे कहते हैं? राजा के नामों में भूपाल आता है, भूपति आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने कभी भगवान के लिए अपनी जमीन दान दी होगी, अपनी नहीं दी होगी, खरीद के दी होगी। और वो भूदान के ऊपर, दान के ऊपर जो मंदिर बनता है, वह मंदिर बहुत अपने आप में एनर्जिस्ट हो जाता है। पर वो भूमि दान के नाम से दान आना चाहिए। अन्य दानों से तो बन ही रहे हैं, अन्य दानों से तो क्षेत्र बन ही रहे हैं, मंदिर बनते ही हैं, लेकिन भूमि दान से ये किसकी भी हमने एनर्जी टेस्ट की। एक आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, किसी का रखा था, बोली का, विधान का, पंचकल्याण का, किसी भाई निमित्त से आया पैसा, उससे आपने जमीन खरीद ली। और एक श्रावकों ने भूदान के नाम से दिया है। हमारे यहां संकल्प का ही अंतर है। वो भूदान के नाम से दिया है, उस पैसे पर यदि मंदिर बनेगा, तीर्थ बनेगा, तो दिन दूना रात चौगुना तुम्हें लाभान्वित करेगा। पैसा आपने तो, लेकिन भूदान के नाम से दो। मैंने कहा ना, एंटीना है वो। एक टुकड़ा भी आपने भूमि दान में दिया है, उस क्षेत्र पर, वो क्षेत्र आपको इष्टदायक हो जाएगा, मंगलदायक हो जाएगा, क्योंकि आपने भूमि दी है। इसलिए ये भूदान की परंपराएं पहले बहुत थी। जैसे हमने कहा संपत्ति दान है। मैंने तो कहा, एक बार और कहा था चौलेश्वर वगैरह में, कि सबसे पहले हमारे भक्तों से कहना है, यदि कहीं तुम्हें मंदिर के तीर्थ क्षेत्र के लिए भूदान का मौका मिले तो सबसे पहला दान भूमि दान देना। मंदिर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, मूर्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। ये तो सब बाद में आते हैं, किसकी भूमि पर है। यही तो संबंध में एक किंवदंती चली थी, सत्य तो नहीं है लेकिन शिक्षाप्रद है। बाहुबली को बताते यही तो चल रही कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। भूमि किसकी है? भूमि भक्त की है, भूमि दातार की है, दान में दी है भूमि। और वो दान की भूमि से क्षेत्र बनाओ। अभी एक दान की भूमि से क्षेत्र बन रहा है भारत में। अभी पहला सैंपल किया था राजस्थान में, भगवान पारसनाथ के समूषण जहां लगाता है देश नजदीक, 14 दिन तक भगवान पारसनाथ ने जहां पर दिव्य धुनी खराई थी, ऐसा चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ क्षेत्र जिसका मैंने नाम दिया है, वो क्षेत्र वहां 100 बीघा का क्षेत्र बन रहा है मैदान की पहाड़ी के नीचे। पूरी भूमि, एक एक फीट की भूमि दानियों की भूमि है। जय हो, जय हो। कोई भी कमेटी है, सब दानियों ने भूमि दी है, पूरी 100 बीघा जमीन। अब उसकी भूमि का परिणाम ये निकल रहा है, वहां जंगल में शुद्ध मार्बल के मंदिर बन रहे हैं, मार्बल के, जहां पर सैकड़ों सालों से एक मंदिर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सैकड़ों सालों से, हजारों साल पुराना। पारसनाथ को कितने साल हो गए? 2500-3000 साल हो गए।
लेकिन अब जो भूमि बन रही है वो दानियों के द्वारा बन रही है। और वो क्षेत्र जाके लोग देख रहे हैं, बोले ऐसे भी क्षेत्र बनते हैं क्या? 100 बीघा जमीन क्या कहलाती है? और वहां का अतिशय में देख करके इसलिए मैंने आप लोगों दल क्षेत्रों को भी आगरा वालों से कहना है, आप कुछ नहीं बनाना, ना मंदिर बनाना, ना धर्मशाला बनाना, आप तो क्षेत्र बनाने के लिए भूदान दीजिए, बाकी सब देवता बनाएंगे। भूदान दानियों से आना चाहिए, छोटा आए बड़ा आए, लेकिन दानियों के द्वारा होना चाहिए ये भूदान। तो जब भगवान का मंदिर आपके दानियों बनेगा, प्रजापति आप बनोगे, भूपति आप बनोगे, भूपाल आप बनोगे। इसलिए वैष्णव दर्शन में देखो, भगवान उनके हाथ समर्थ हैं, करता धरता है, अन्नदाता है। बहुत बड़ा मनोविज्ञान समझना। वैष्णव दर्शन के यहां भगवान को अन्नदाता मानते, करता धरता मानते। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। गजब, जो सारी पृथ्वी के रिमोट कंट्रोलर हैं, पत्ता हिलेगा तो उनकी मर्जी से हिलेगा। सबको अन्नदाता देने वाले हम, लेकिन स्वयं जब खाने की बात आती है तो भक्त का भोग लगाए बिना वो भूखे रह जाते हैं। भक्त देगा तो खाएंगे। सारी दुनिया को खिलाने वाला स्वयं के लिए किसका इंतजार कर रहा है? भोग बोलते हैं उनके यहां, भोग बोलते हैं। अरे सारी दुनिया को देने वाला तू दाता है, और तू खुद खाने के लिए भक्त के एक छोटे से इतने से इंतजार करे। भक्त का खाएगा भगवान, वहां लिया है भगवान भूखा बैठा रहेगा, सारी दुनिया को खिला देगा, लेकिन स्वयं खाने की बारी आएगी तो भक्त का खाएगा। वहां कहा गया भगवान जिस दिन अपना खाना स्वयं खा लेगा, उसी दिन इस दुनिया में भुखमरी मर्ज बन जाएगी, उसी दिन अकाल हो जाएगा। जिस दिन भगवान ने कहा कि कोई नहीं आ रहा है, अब आज का भोजन मैं खुद अपने लिए भोजन बना ले, भगवान अपना भोग स्वयं लगा ले, वे बताते उसी दिन इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, अकाल आ जाएगा। जब तक भगवान का भोग भक्त के द्वारा दिए हुए का लग रहा है, तभी तक ये सृष्टि सलामत है। मैंने इसका मनोविज्ञान जैन दर्शन से तोला तो मैंने कहा ये क्या है? सारी दुनिया को खिलाने वाला भक्त। तो जो मैंने प्रारंभ में बताया, मंदिर भक्तों के द्वारा, जमीन भक्तों के द्वारा, पूजा भक्तों के द्वारा, छत्र भक्तों के द्वारा, सब भक्तों के द्वारा होना चाहिए। भगवान के लिए कोई लाभ नहीं है, अपन सब भक्तों के लिए माला माल है, अतिशय है। इसलिए जो भूमि दान के संबंध की चर्चा आई है, इस चर्चा के लिए बहुत बड़ा मंदिर के लिए दान देना। और तीर्थ क्षेत्र एक दिन के लिए नहीं बनता है, हजारों वर्षों के लिए बनता है। हजारों वर्षों तक, जब तक पंचम काल का अंत नहीं आएगा, तब तक के लिए तीर्थ क्षेत्र बनता है। और उस क्षेत्र के लिए भूमि दान देना, जब भी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस क्षेत्र पर कदम रखेगी, वो भूमि पहचान लेगी कि उसी का संतान है जिसने कभी यहां भूमि दान दिया था। वो भूमि पहचान लेगी पैरों के कदमों से कि वही का अंश है, उसी का वंश है। ऐसा है भूमि दान की महिमा समझना चाहिए। सबसे पहले मस्ट एंड मस्ट हर व्यक्ति भूमि दान में अपना अपना मन बनाए। और जहां भी, ठीक है यहां तुम्हारा मन नहीं है, भारतवर्ष में कहीं भी जहां भी हो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में भूदान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देना है, देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो आगरा वालों और सभी विश्व के सभी गुरु भक्तों के लिए माला माल होने का समय आ गया है, क्योंकि भूदान की आवाज आगरा नगर से निकाली है पूज्य गुरुदेव ने, उसकी महिमा मंडल किया है। और इसकी महिमा का लाभ अगर भक्त लेना चाहते हैं तो समय अभी है, क्योंकि आज ये खुला हुआ है खाता, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं मित्रों यहाँ खाते। इसीलिए अगर मन कर रहा है तो दान कीजिए। और आगरा वालों के लिए तो हर घर भूदान के लिए आगे आए, ऐसी हमारी भावना है। इसी श्रृंखला में